ग्रामीणों ने प्रशासन से आवागमन के लिए गांव में स्टीमर व नाव की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। शेरगढ़ यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाबूगढ़ के ग्रामीणों की सांसें अटकने लगी है। गांव से निकलने का रास्ता तक नहीं। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवागमन के लिए गांव में स्टीमर व नाव की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। यमुना जी में उतार चढ़ाव होने से अब ग्रामीणों की बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे ही अब ग्रामीणों की बेचैनी बढ़ने लगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवागमन सुचारू करने की मांग की। जिला पंचायत लक्ष्मण गुर्जर एवं प्रतिनिधि सचिन पायला ने बताया कि यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से रास्ता बढ़ पूरी तरह से कट चुका है। चूल्हा जलाने तक का राशन ग्रामीणों का खत्म हो चुका है। लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से गाँव में समस्याएं खड़ी हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 8 से। बताएं, जो यमुना का जलस्तर बढ़ा है इसको लेकर क्या कहोगे? जलस्तर जो यमुना का बढ़ा है जी, ये किसानों की तो फिलहाल जानलेवा है जी, और सरकार से मदद मांगते हैं कि भाई इन किसानों की कुछ मदद हो, मुआवजा मिले। किसान बर्बाद है इस टाइम, बिल्कुल जी। फुल दुखी है। किसान अपने खेत को देख के खड़ा खड़ा रोता है कि अब क्या होगा, कैसे तो हम किसी का लोन चुकाएंगे, जिस किसी से ब्याज पर लिया है वो कैसे हम दे पाएंगे। जलस्तर बढ़ने की और उम्मीद है जी। तो हम शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि किसानों की मदद करें, वो मदद करें जो किसान संतुष्ट हो किसी भी तरीक़ा से। तो बताएं, जो बाबूगढ़ गांव है वो चारों तरफ से पानी पानी है, तो उनका कैसे आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहोगे उसको लेके भी? गांव के चारों ओर पानी पानी है, रास्ता बिल्कुल बंद है जी। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि यहाँ, वैसे हालांकि एसडीएम साहब कह गए हैं कि हम नाव भिजवाएंगे कल जी, और सीओ साहब भी कह गए हैं, तो उम्मीद है हमें कि वो ज़रूर भिजवाएंगे। तो कितनी दूरी है गांव की, जो लगभग जो पानी पानी है, जो पार करने में परेशानी का सामना करना है, कितनी दूरी है उसको लेकर क्या कहोगे? 2 किलोमीटर कम से कम। तो कितना पानी होगा देखा जाए तो? पानी कम से कम कहीं 5 फुट है, कहीं 6 फुट है, कहीं 3 फुट है। अभी गांव में कोई परेशानी हो जाती है उसको लेके क्या कहोगे? जैसे कि महिला को भी कोई तरह की कोई बीमारी हो जाती है उसको लेके क्या कहोगे? कैसे कोई है गांव में कि डॉक्टर वगैरह? फिलहाल कोई संभावना नहीं है, किसी को लेके निकाल सकते हैं, निकल नहीं सकते किसी। तो लगभग कै दिन हो गए इस पानी को, जो गांव को आने जाने की परेशानी को जो बंद हुए पड़ी है उसको लेके क्या कहोगे? 3-4 दिन हो गए पानी को। अभी तक कोई मेडिकेशन या कोई ऐसे कोई वो नहीं की गई टीम जो बाबूगढ़ को संभाल सके? नहीं, कोई टीम नहीं आई अभी, फिलहाल कोई टीम नहीं आई। लेकिन हमने अभी एसडीएम साहब से कहा है, तो एसडीएम साहब ने कहा है कि टीम भी आएगी आज ही, टीम तो अभी आएगी जी। बात हो गई है एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब ने सीएमओ साहब से बात कर ली है जी। तो अभी दवाई गोली जो भी अपना वो लेके आएंगे, पूरा ट्रीटमेंट का सिस्टम। भाई साहब परिचय दें अपना। सचिन पायला, गांव गुलालपुर। तो ये यमुना का जलस्तर बढ़ा है, इसको लेके क्या कहोगे? जल स्तर से किसानों की सारी फसल नष्ट हो गई है जी। हमें सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि 2023 में भी यहाँ जांच की गई थी, किसी भी किसान भाई को फसल बीमा नहीं मिला। तो गांव बाबूगढ़ फंसा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी है, उसको लेके क्या कहोगे? आने जाने में परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है, उसको लेके क्या कहोगे? काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में आने जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है जी, ना कोई नाव की सुविधा है जी। फिलहाल कैसी भी कोई सुविधा नहीं है गाँव में। तो अभी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने ग्रामवासियों के लिए क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि टीम भेजेंगे जी, अपनी तरफ से जो भी टीम आएगी, नाव वाव लेके, स्टूमर वगैरह, पूरी टीम का।